चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आप सभी जो कल 17 दिसंबर 2023 को बिहार दरोगा के प्रथम पाली और दूसरे पाली से परीक्षा देकर आए हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों ने कुछ विद्यार्थियों ने फ़ोन करके कुछ प्रश्न हमें बताए अपने स्मृति के आधार पर। तो वैसे प्रश्नों को लेकर मैं उन विद्यार्थियों के लिए आया हूँ जो कि अभी आप बिहार दरोगा के अगले बार फॉर्म भरेंगे या जो बिहार दरोगा की तैयारी में है। जो भी आपको क्लास में यूट्यूब पर टेलीग्राम में नोट्स के माध्यम से बताया गया है, मैक्सिमम हूबहू सवाल वो सब आपके परीक्षाओं में आए हैं। तो जो विद्यार्थी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार शिक्षक बहाली या जो भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको जीके जेस के प्रश्न बनते हैं, उस सभी विद्यार्थियों के लिए खास महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आपको पता चलेगा कि टॉपिक में क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं वही पूछे जाते हैं। इससे एक विश्वास भी जगेगा आपको और तैयारी करने के लिए एक नया तरीका भी आपको पता चलेगा कि कुछ भी एग्जाम अलग नहीं करता है, बस आप याद करते हैं वही सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, जो भी और जीके जेस का वन लाइनर टॉपिक आप याद कर लेते हैं वही आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं जी, इसमें कुछ समझने की समझाने की बात नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग नहीं है कि आप इसमें समझ रहे हैं तो बनेगा। ये याद करने पर आधारित है, स्मृति पर। कुछ लोग आपको बताएंगे कि समझने का चीज़ है, ठीक है मानते हैं समझने का चीज़ है, लेकिन वो सब्जेक्टिव रूप में पढ़ेंगे तब। अब मान लीजिए कि आपका जो बेस आपका ठीक उतना नहीं, आपको नहीं पता इतिहास क्या भूगोल क्या, तो वन लाइनर टाइप का आप रट लीजिएगा, वही आपका काम आ जाएगा। याद स्मृति बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए, जो बच्चे दरोगा का एग्जाम देकर आए हैं उनका अच्छा पेपर गया है और कुछ विद्यार्थियों के द्वारा जो फोन के माध्यम से हमें प्रश्न बताए हैं वैसे प्रश्नों को हल के रूप में 25 प्रश्न को लेकर आए हैं। कुछ हिस्से के प्रश्न जो बाकी हैं वो अगले वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। तो आप प्रश्नों को देखिए कि 20 प्रश्न से ही 20-25 प्रश्न है, उससे आकलन लगाइए कि आपको एग्जाम में वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने पढ़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को भी शेयर जरूर करेंगे। चलिए, बिहार दरोगा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है जो कि 17 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम लिया गया। 1275 पोस्ट है बिहार दरोगा का, 20 गुना रिजल्ट देगा, तो 1275 गुने 20 कर लीजिएगा। लगभग 6 लाख बच्चे विद्यार्थी बैठे थे। अब उसमें से कुछ हो सकता है कि अनुपस्थित भी रहे होंगे, लेकिन 6 लाख का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो चलिए, आज का पहला सवाल आपको है बहुत आसान। अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल पुस्तक का लेखक पूछ रहा कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। वास्को डी गामा भारत कब आया? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा। 17 मई 1498 के वास्को डी गामा भारत आता है। वास्को डी गामा भारत कब आया? 17 मई 1498। दूसरी बार पूछेगा तब 1502 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था जो कि भारत का खोज करता है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित का है ना? मंगल पांडे का जो संबंध कौन रेजिमेंट से था या किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो ये 34वीं एनआई रेजिमेंट का था, 34वीं एनआई का। और मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले थे, जिनको क्रांतिकारी में सबसे पहला फांसी पड़ा था। ठीक है, किस क्रांतिकारी को प्रथम बार फांसी पड़ा था? तो मंगल पांडे को। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी देखेंगे, जितने भी महाजनपद है 16 सबकी राजधानी आपको बताया गया है। इसमें आपसे सिर्फ कौशाम्बी का पूछ रहा है, तो कौशाम्बी की राजधानी कहाँ थी? वत्स थी। कौशाम्बी की राजधानी वत्स। बंगाल में द्वैध शासन कौन लेकर आया? तो लॉर्ड क्लाइव लेकर आया था। बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव है ना, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इसका पूरा नाम था, तो लॉर्ड क्लाइव लेकर आया। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1790 में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस 1790 में किया था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 1/10 उपज का 1/10 वो भूमि पर टैक्स लगाया था। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, योजना बनाया था जॉन सोर, और ऑप्शन में आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, ऑप्शन में जॉन सोर था। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में क्या दिया था? जॉन सोर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन सोर, क्योंकि योजना कौन बनाया? स्थायी बंदोबस्त का योजना बनाया था जॉन सोर। लेकिन उस समय गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लागू कौन क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो आंसर इसलिए इसका जॉन सोर है, ऑप्शन में लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को।
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का रचना कौन किया? हरिसेन। और हरिसेन किसका दरबारी कवि है? तो समुद्रगुप्त का। कई बार आपको टेस्ट में वीडियो के माध्यम से क्लास में आपको क्लासरूम में करवाया गया, वनडे एग्जाम में टेस्ट में करवाया गया है, ठीक है ना। तो ये सब आसान क्वेश्चन है आपके लिए जिनका पढ़ा हुआ, ठीक है ना। हरिसेन दरबारी कवि था किसका? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत में क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया, जो कि इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी में हुआ था जहांगीर और अमर सिंह के बीच में। ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ जो कि राजस्थान में पड़ता है, मेवाड़ को सबसे पहले कौन मुगल शासक जीतता है? तो जहांगीर। अकबर भी नहीं जीता था, जहांगीर जीता था जो कि अकबर का बेटा है। तो मेवाड़ का संधि 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच में। एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत होगा? क्या कांस्टेंट होगा? तो चाल नियत होता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत होगा या कांस्टेंट क्या होगा? तो चाल होगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ठोस में। और सबसे कम पूछेगा तो आपको हो जाएगा गैस में। ध्वनि का सबसे अधिक वेग होगा ठोस में, सबसे कम पूछेगा तो गैस में। समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? ये निकट है ना, जो निकट आपका होता है कि दृष्टि कितना होता है? न्यूनतम दृष्टि दूरी तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होता है। पूर्वी द्वीप समूह का खोज किस पुर्तगाली ने किया? वास्को डी गामा। ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया है? पहला सिटिंग में था। अब पूर्वी द्वीप समूह का खोज किस पुर्तगाली ने किया? ये दूसरा सिटिंग में था। तो वास्को डी गामा ही खोज किया था। कौन किया था? पूर्वी द्वीप समूह का खोज कौन किया? वास्को डी गामा, जो कि भारत आता 17 मई 1498 को। दिहांग दर्रा पूछ रहा कि कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में पूछेगा। दिहांग दर्रा कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। देखिएगा, पिछला शनिवार को हम बताए थे नाथुला दर्रा सिक्किम में, तो बोले थे कि दर्रा से संबंधित आप प्रश्न एक बार जरूर देखेंगे। तो वहां पर देखेंगे, अगर आप सिक्किम नाथुला दर्रा देखने जाएंगे तो उस दिहांग दर्रा वगैरह एक नज़र आपको डालने के लिए बोले थे। तो दिहांग दर्रा कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखना है। मतलब दर्रा से क्वेश्चन पूछा, जरूरी देखेंगे। दर्रा के बारे में बताया गया तो आपको वो टॉपिक पढ़ कर जाना, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। हून किस राज्य का त्योहार है? तो ये मणिपुर का। हून किस राज्य का त्योहार है? मणिपुर का, ठीक है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस 1939 में, ठीक है, याद रखेंगे। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय पूछ रहा है तो 1849 में। पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिल गया? तो 1849 ईस्वी में मिला था। जापान की मुद्रा येन, काफी आसान क्वेश्चन है। जापान की मुद्रा येन, लेकिन आप याद करेंगे तो आसान होगा, याद नहीं है तो फिर आपके लिए आसान नहीं है। कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो नायलॉन। कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनेगा? तो नायलॉन बनता है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व में। कहेगा भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व में। या राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य का नीति निर्देशक कहाँ है? तो भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और किस अनुच्छेद कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया, ये ध्यान में रखिएगा। 2011 के जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या रही? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या पूछ रहा है? तो वो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और ये जो क्वेश्चन आपको करवाया गया पहला सीटिंग और दूसरा सीटिंग में, जो भी विद्यार्थी एग्जाम देकर आए, कुछ प्रश्न जो बताए हैं उसी के आधार पर ये लिया गया है। ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस पूछ रहा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस कौन हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अवसर की समानता, आपको कई बार आपको मौलिक अधिकार का अनुच्छेद करवाए हैं, तो अवसर की समानता कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में। अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। दूरी और समय का जो ग्राफ ढलान देगा वो क्या देगा? चाल देगा। दूरी बटा समय का होता है? चाल होता है। काला शोक किस राजवंश का है? तो शिशुनाग। काला शोक कौन राजवंश से संबंध है? तो शिशुनाग वंश से संबंधित होगा, ध्यान दीजिएगा। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्या है? हरा रंग का जो परत बनता है, तांबा का वस्तु अपना चमक खो देगा और हरे रंग की परत बनाती है। वो हरा रंग का जो परत है वो क्या है? तो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। तो बच्चों 25 प्रश्न जो कि बिहार दरोगा में पूछे गए थे वैसे प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसके कुछ प्रश्न के हिस्से को हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे। आप इससे एक अंदाजा लगाइए कि आपने जो पढ़ रखा है, आपको जो दिया गया है, बस उसको याद कीजिए,
परीक्षा में वही 110% पूछे जाते हैं। तो बस मिलते हैं हम लोग कल के नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बिहार दरोगा की मेंस में आप लोग लग जाइए, आप लोग का रिजल्ट निश्चित होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम दोस्तों।